यूनियन बजट 2024-23 ऑफ जुलाई को अनाउंस होने वाला है और ये बजट डे सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बजट डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करता है ऑन द स्टॉक मार्केट। इसकी वजह से काफी सारे लोग प्रॉफिट भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। लेकिन अभी मार्केट में एक कंफ्यूजन चल रहा है, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है बजट की वजह से ऑन 23 ऑफ जुलाई। तो अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स पर गवर्नमेंट फोकस कर सकती है और कौन कौन से मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं इन द बजट, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिरकार ये जो बजट है स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट कैसे क्रिएट करता है और बजट की वजह से कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है। हम जब भी कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी और हमारे रिटर्न्स को डबल ट्रिपल करेगी। इसी तरीके से जब बजट आने वाला होता है तो हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हर सेक्टर पर अलग अलग स्पेंडिंग की जाएगी और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर डिसीजन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो स्टॉक मार्केट में से लोग पैनिक कर एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, क्रैश होता है। वहीं अगर इसके अपोजिट की बात करें तो लोग इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर फेवर में डिसीजन आ रहा है तो लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बजट इंपैक्ट क्रिएट करता है ऑन द स्टॉक मार्केट। अब अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट आखिरकार बजट लेकर क्यों आती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिकली दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, डिक्रीज किए जा रहे हैं। सेकंड रीजन होता है कि टैक्सेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के बारे में आपको पता चलता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है और जीडीपी को भी सपोर्ट मिलता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इन्वेस्टर्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट जितना भी स्पेंडिंग करती है ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, उसका लॉन्गर पीरियड तक इंपैक्ट देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। 2017 से लेकर 2020 तक गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस किया था ऑन बैंकिंग सेक्टर, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक का प्राइस काफी ऊपर चला गया था। इनफैक्ट आज भी पीएसयू सेक्टर और पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस टाइम पर एनबीएफसीज को या फिर प्राइवेट बैंक्स को भी सपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और आज उनकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएटेड है। इसीलिए बजट इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर बात करें कि अभी के टाइम पर बजट में कौन कौन से एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस ही टैक्सेस पर रखने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहती है। अब ये कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगा मैं आपको समझाती हूँ। गवर्नमेंट दो तरीके से मनी सर्कुलेट कर सकती है हमारी इकोनॉमी में, या तो वो नोट्स को प्रिंट कर दे या तो वो टैक्सेस को कम कर दे। अब जैसे ही टैक्सेस कम होंगे तो लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और ये पूरा पैसा फिर से मार्केट में सर्कुलेट करेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। अब इसी तरीके से अगर कंपनीज के ऊपर भी टैक्स चेंज होता है, टैक्स कम होता है, तो कंपनीज की भी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। वो ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इस चीज पर गवर्नमेंट इस बजट में काफी ज्यादा फोकस कर सकती है और टैक्सेस में मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस में मेजर चेंजेस हो सकते हैं। अब अगर सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हो। अब दोनों में ही अपनी अपनी लिमिट है। जैसे कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो वहां पर आपको 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और वहीं अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में जो आपका निल वाला कैटेगरी है उसे 7 लाख से इंक्रीज कर 10 लाख किया जा सकता है, और वहीं अगर ओल्ड रिजीम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जम्पशन है इसे और भी ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। साथ में जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि अप टू 50,000 रुपीज होता है। इसे भी जस्ट डबल किया जा सकता है। अब ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ ये कंफर्मेशन नहीं है। अब ये आर्टिकल्स में और न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं इन द बजट। बजट में क्या होगा वो तो बजट डे वाले दिन ही हमें फाइनल पता चलेगा। अब जब आप
ITR फाइल करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंडर भी 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है। इस लिमिट को भी इंक्रीज किया जा सकता है एज पर द आर्टिकल। अब अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी स्कीम्स कवर होती हैं, तो जैसे कि PPF, EPF और साथ में अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी कवर होता है, यूलिप भी कवर होता है, और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी इसमें कवर होता है। अदर स्कीम्स की आपको लिस्ट हमारी स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप पॉज कर ये पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हो। अब आते हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट में कौन कौन से टैक्सेस पर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं, कैपिटल गेन टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स को हटाकर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया था, फिर अगेन न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स फिर से लगाया बट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को नहीं हटाया। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन दोनों में से एक को हटा दिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अब वहीं अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि उसमें हायर टैक्सेस अप्लाई किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि F&O पर TDS भी डिडक्ट किया जाएगा और ट्रेडर्स के लिए मैंडेट भी किया जाएगा। तो बेसिकली बजट में ये फोकस में रहने वाला है। साथ में अगर बात करें कि किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन द मार्केट, यानी कि बजट वाले दिन निफ्टी ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया है। अब सबसे पहले अगर 2018 की बात करें फरवरी, तो बजट डे पर ये 0.1% से नीचे था। 2019 की बात करें तो अगेन निफ्टी 50 0.6% से ऊपर था। 2019 की बात करें तो ये -1.1% नीचे था। फरवरी 2020 में अगेन -2.5 से नीचे था मार्केट एंड 2021 में 4.7% से ऊपर था। 2022 में अगेन 1.4% ऊपर रहा एंड 2023 में -0.26% नीचे रहा। तो इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि बजट वाले दिन मार्केट में वोलेटिलिटी तो हो सकती है, बट यस अगर आप इस चीज को देखकर ओवर स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी जा सकती है जिस तरीके से इंटरिम बजट वाले दिन गई थी। अब एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है इन दिस बजट। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा फोकस करती आई है और गवर्नमेंट का मानना ये भी है, इनफैक्ट सबका मानना यही है कि अगर अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब इसी वजह से इस यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 2013 से लेकर 2016 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा स्पेंड किया था। अगर नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो है रेलवे सेक्टर। पहले रेलवे सेक्टर एक अलग सेक्टर हुआ करता था और इसके लिए एक अलग से बजट क्रिएट हुआ करता था, लेकिन अब इसे यूनियन बजट में ही ऐड कर दिया गया है और रेलवे पर गवर्नमेंट हमेशा से फोकस करती आई है और इस बार भी फोकस कर सकती है। नेक्स्ट अगर सेक्टर की बात करें तो वो है डिफेंस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर लास्ट कंपनीज की बात करें तो आप शिपिंग कंपनीज पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट शिपिंग पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। सो ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू बजट 2024। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों की वजह से क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।